जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नौबत खाने में इबादत। ये क्लास 10 का एक हिंदी का शानदार चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आपका बनता है। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए यानी नोट्स चाहिए आपको, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हो। फिलहाल हम बात करेंगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि 15 बनाए हैं। 15 हर एक चैप्टर से अगर करने लगे ना दोस्तों, तो यह हमारा कवर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत जो है वो किस विद्या की रचना है। यहाँ पर विद्या पूछा कि किस विद्या की रचना है, कौन सी विद्या से ये रची गई है। ऑप्शन ए, या क्या ये कहानी है, बी संस्मरण है, या फिर सी निबंध है, या फिर डी एक कविता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक का बी हो जाएगा। यहाँ संस्मरण है, ये एक तरह का संस्मरण है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि यह पाठ किस महान कलाकार से संबंधित है। ये जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, ये किस कलाकार से संबंधित है। ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी भीमसेन जोशी, या फिर डी अजमद यहाँ पर अमजद अली खान। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 2 का बी हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से यहाँ पर रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए यहाँ पर वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है। यहाँ पर तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके लिए ये फेमस है यानी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 का जो होगा वो सी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा, शहनाई। ये सबको पता है, आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को पता था कि शहनाई के लिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो होते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वाराणसी में, या फिर बी डुमरा बिहार में, या फिर सी इलाहाबाद में, या फिर डी लखनऊ में। तो यहाँ पर कहाँ हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डुमराव, जो कि एक बिहार का ही एक छोटा सा गाँव है डुमराव। यहीं पर बिस्मिल्लाह खां जो फेमस जो उसका जो वाद्य यंत्र है, शहनाई बजाने वाला जो यंत्र का यहाँ पर उसका जो प्रयोग होता है, जो भी यंत्र को बनाने में, वो यहीं पर मिलता है, डुमराव के ही गांव में मिलता है वहाँ पर, तभी जाके वो वाद्य यंत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, नौबत खाना जो होता है वो किस स्थान को कहा जाता है। नौबत खाना, यहाँ पर नौबत खाने में इबादत जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो वो किस जगह को कहा गया है। ऑप्शन है मंदिर का गर्भगृह, या फिर बी वह स्थान जहाँ संगीत बजाया जाता है, या फिर सी मस्जिद का आंगन, या फिर डी विद्यालय। तो नौबत खाने में इबादत जो है दोस्तों, यहाँ पर ये स्थान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा, वह स्थान जहाँ संगीत बजाया जाता है, क्योंकि ये बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, संगीत बजाते थे, वाद्य यंत्र जैसा कि शहनाई बजाते थे। तो यहाँ पर या ऑप्शन भी देख लीजिएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला। बिस्मिल्लाह खां जो होते हैं उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, लेकिन कौन सा मिला। ऑप्शन है पद्मश्री मिला था, या फिर बी पद्म भूषण, या फिर सी पद्म विभूषण, या फिर डी भारत रत्न मिला था। तो 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत रत्न मिला था। नौबत खाने में इबादत जो दोस्तों यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान से जुड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां, तो इनको भारत रत्न दिया गया था। समझिए दोस्तों कितना बड़ा ये सम्मान होगा, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गया कि बिस्मिल्लाह खां का संगीत किससे जुड़ा था। ये जो बिस्मिल्लाह खां का जो संगीत है वो किससे जुड़ा था। ऑप्शन है केवल धर्म से, या फिर बी केवल मनोरंजन से, या फिर सी इबादत और सावधान से, या फिर डी राजनीति से। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 का सी हो जाएगा मेरे दोस्त, इबादत और साधना से जुड़ा हुआ था, ना कि कोई धर्म से, नहीं कोई मनोरंजन के लिए, बल्कि वो इबादत करते थे इनका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए क्या रहा है कि बिस्मिल्लाह खां किस शहर को अपनी आत्मा मानते थे। ये जो बिस्मिल्लाह खां होते हैं वो किस शहर को अपने आत्मा मानते हैं, या फिर मानते थे आत्मा। ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी वाराणसी, या फिर डी पटना। तो राइट आंसर क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी में यहाँ पर मानते थे दोस्तों, अपनी आत्मा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इस पाठ में किस गंगा घाट का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बी दोस्तों, दशाश्वमेध घाट, दशाश्व मेघ घाट यहाँ पर हो जाएगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का स्वभाव कैसा था, उनका स्वभाव पूछा गया। देखिए आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि वो स्वभाव कैसा था उनका, क्योंकि भारत रत्न मिला है उन्हें, तो उनका स्वभाव कैसा होगा, वो तो घमंडी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्रोधी भी नहीं होगा, आलसी भी नहीं होते हैं यहाँ पर। तो सरल और विनम्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारी राइट खचाक से। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां जो होता है उनका परिवार किस पेशे से जुड़ा था और क्या करते थे उनका परिवार। ऑप्शन ए खेती करते थे, बी व्यापार करते थे, सी संगीत सुनते थे या फिर डी अध्यापन करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 का सी हो जाएगा, संगीत करते थे वहाँ पर। उनका पूरा परिवार का पेशा ही ये था संगीत करना। क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ प्रतिष्ठित किया। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो होते हैं अपनी शहनाई को कहाँ प्रतिष्ठित किया। तो ऑप्शन नंबर ए केवल शादियों में बजाया, या बी मंदिर और राष्ट्रीय मंचों पर, या फिर सी स्कूलों में, या फिर डी विदेशों में ही। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों 12 का बी हो जाएगा, मंदिर और राष्ट्रीय मंचों पर भी बजाया। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं 13 की ओर। नौबत खाना में जो इबादत है चैप्टर, वो शीर्षक का आशय क्या है। इसका ये जो शीर्षक है एक टाइटल है, क्या है दोस्तों, ये एक तरह का ये टाइटल है, शीर्षक कहा जाता है। तो उसका आशय क्या है, मतलब क्या है। ऑप्शन है नमाज पढ़ना, या बी संगीत को पूजा मानना, या फिर सी कहानी सुनाना, या फिर डी नाटक करना। तो ये किससे जुड़ा हुआ है ये आप सबको पता है। तो 13 का बी हो जाएगा, संगीत। याद रखिएगा, जहाँ संगीत मिले वहाँ से खजाक से मार दीजिए। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो होता है वो किस नदी से विशेष रूप से था। ऑप्शन है यमुना, बी सरस्वती, सी गंगा, या फिर डी गोदावरी। तो राइट आंसर क्या होगा, गंगा होगा। गंगा नदी से उनका यहाँ पर जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है। नौबत खाना में इबादत का पाठ का मुख्य संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं। ऑप्शन है धन कमाना जरूरी है, या बी सच्ची लगन और साधना से महानता मिलती है, या फिर सी विदेश जाना आवश्यक है, या फिर डी प्रसिद्धि ही सब कुछ है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 का बी हो जाएगा दोस्तों, 15 का बी, सच्ची लगन और साधना से महानता मिलती है। आप जब कभी कोई काम करते हो सच्ची अगर दिल से करते हो ना दोस्तों, और पूरी साधना से करते हैं ना, तो वही आपको महान बनाती है एक दिन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नौबत खाना में इबादत खत्म होता है। अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर MCQ वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि अगर इसका सब्जेक्टिव नोट्स चाहिए तो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।